फिल्म की कहानी शुरू होती है 12 साल के कोनोर और एली के एक बुरे सपने से। सपने में उनके नजदीकी ग्रेवयार्ड का चर्च अचानक से ढलने लगता है और नीचे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा उसे निगल जाता है। वहीं कोनोर की मॉम भी उसी गड्ढे में गिरने वाली है और वो किसी तरह उसे संभाले हुए है। उसके गिरने से पहले ही कोनोर नींद से जाग जाता है और वो अभी भी बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ है। वो देखता है कि घड़ी में 12:07 हुए हैं और बाहर चर्च एकदम सही सलामत है। सुबह उठ के कोनोर अकेले ही घर के सारे काम करता है। वो अपनी मॉम के कमरे में देखता है जो कि अभी सो रही है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी मॉम को फाइनल स्टेजेस का कैंसर है, जिसकी वजह से कोनोर हमेशा स्ट्रेस में ही रहता है। उसका स्कूल में भी मन नहीं लगता और वो किताबों में स्केचेस बनाने लगता है। और स्कूल के बाद हैरी नाम का एक बुली अपने साथियों के साथ उससे मारपीट करता है और उसका मजाक उड़ाता है और लास्ट में उसे धमकी देके जाता है ताकि वो किसी से कुछ ना कहे। कोनोर अपने घर जाता है जहां उसकी मॉम उसके ग्रैंडपा के फिल्म प्रोजेक्टर पे उसे एक मूवी दिखाती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाके ग्रेवयार्ड की ड्राइंग बनाने लगता है। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12:07 होते हैं, उसके रूम में अचानक से तेज हवा बाहर को जाने लगती है। कोनोर खिड़की से बाहर झांकता है और उसे जो दिखता है उस पे वो यकीन नहीं कर पाता। ग्रेवयार्ड में लगा यू ट्री यानी सदाबहार का पेड़ अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसके घर की तरफ आने लगता है। मॉन्स्टर कोनोर से कहता है कि वो उसे लेने आया है और उसे पकड़ के घर से बाहर निकाल कर कहता है कि वो उसे 3 कहानियां सुनाएगा और चौथी कहानी कोनोर से सुनेगा। उस कहानी में वो अपना सच और अपना बुरा सपना उसे सुनाएगा। कोनोर अचानक से खुद को वापस अपने कमरे में पाता है और उसे लगता है कि ये एक डरावना सपना था। वो अपनी मॉम के पास जाता है और बस 5 मिनट कहते कहते वहीं सो जाता है। अगली सुबह वो ग्रेवयार्ड के गेट तक जाके वापस आ जाता है और उसे घर में अपनी ग्रैंड माँ मिलती है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और सिर्फ काम की बात करती है और इसीलिए कोनोर की उससे बात नहीं बनती। ग्रैंड माँ उसे अपने घर ले जाना चाहती है, लेकिन कोनोर कहता है कि उसकी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएगी और उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट उसकी मॉम की हालत सच में बहुत खराब होती जा रही है और अब उसके पास ग्रैंडमा के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रात को उसे फिर से ग्रेवयार्ड वाला डरावना सपना आता है और जब वो जागता है तो 12:07 पे फिर से अजीब सी चीजें होने लगती है। कोनोर दरवाजा खोलता है तो वहाँ उस ट्री मॉन्स्टर को पाता है जो उसे पहली स्टोरी सुनाने आया है। लड़का स्टोरी नहीं सुनना चाहता, वो चाहता है कि मॉन्स्टर उसकी ग्रैंडमा को दूर भगाने में उसकी मदद करे। लेकिन फिर वो कहानी सुनने के लिए राजी हो जाता है और मॉन्स्टर उसे अपनी टहनियों से जकड़ लेता है और अंधेरे में कोनोर की इमेजिनेशन के सहारे उसे कहानी दिखाता है। बहुत समय पहले इस जगह पर एक किंगडम हुआ करता था जिसपे एक समझदार और दयालु राजा राज करता था, लेकिन उसके तीनों बेटे मॉन्स्टर से लड़ते हुए मर जाते हैं और उसकी वाइफ इसी वजह से सुसाइड कर लेती है और वो बड़ा होके लोगों का भी बहुत चहेता बन जाता है। लेकिन उसके 18 साल के होने से पहले ही राजा दूसरी शादी कर लेता है एक सुंदर और जवान लड़की के साथ। अचानक से राजा की तबीयत बिगड़ती है और सब लोग ये सोचने लगते हैं कि नई रानी एक चुड़ैल है जो खुद इस देश पर राज करना चाहती है और राजा की मौत के बाद वो 1 साल के लिए देश पर राज करती है क्योंकि राजकुमार अभी 18 साल का नहीं था और उसे भी ये बात अच्छी नहीं लगती। वो एक किसान की बेटी से प्यार करता है, लेकिन उसकी स्टेप ग्रैंडमा उससे शादी करके क्वीन बने रहना चाहती है। इसीलिए वो किसान की बेटी के साथ भाग जाता है और रात को उसी यू ट्री के नीचे रेस्ट करता है जो कि मॉन्स्टर में बदल सकता है। अगली सुबह लड़की को मरा हुआ देखकर प्रिंस कहता है कि ये सब रानी ने किया है और इससे एक रिवॉल्ट शुरू हो जाता है और तब ट्री मॉन्स्टर उठता है और कैसल में जाके रानी को कहीं दूर ले जाता है जहाँ वो एक नई लाइफ शुरू करती है। कोनोर को ये बात समझ नहीं आती, बट मॉन्स्टर उसे बताता है कि रानी असली में चुड़ैल तो थी, बट उसने किसी को नहीं मारा था। राजा की डेथ नेचुरल थी और लड़की को खुद प्रिंस ने मारा था ताकि वो रिवॉल्ट स्टार्ट कर सके और उसके बाद वो राजा बन जाता है और लंबे समय तक राज करता है। कोनोर को ये कहानी पसंद नहीं आती और मॉन्स्टर उसे समझाता है कि असल जिंदगी में कोई हीरो या विलन नहीं होता, बल्कि सब इन दोनों एक्सट्रीम रोल्स के बीच में कहीं होते हैं। अगली सुबह कोनोर की ग्रैंडमा उससे कहती है कि वो उसके साथ आ रहा है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली है। ये जान के कोनोर बहुत इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। स्कूल में वो लगातार हैरी को घूरता है और वो फिर स्कूल के बाद उससे मारपीट करता है। अब ग्रैंडमा के घर में उसे किसी चीज को हाथ न लगाने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, बट जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है कोनोर हर एक चीज को छू के देखता है, बट एक कमरा लॉक्ड है और उसे उसके अंदर जाने की बहुत क्यूरियोसिटी है।
तभी कोनोर से मिलने उसके डैड आते हैं, जो कि उसकी मॉम को डिवोर्स देके अमेरिका में काम करने चले गए थे। कोनोर ग्रैंडमा के बारे में बहुत कंप्लेन करता है और जब उसके डैड उसे समझाते हैं तो वो उनपे भी गुस्सा हो जाता है। वो वापस ग्रैंडमा के घर आके फर्नीचर पे अपना गुस्सा उतारने लगता है और फिर अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की एंटीक घड़ी में टाइम आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन वो 12/7 पे टूट जाती है और ट्री मॉन्स्टर अचानक से रूम में आ जाता है। वो दूसरी कहानी शुरू करता है और पूरे रूम को अपनी ब्रांचेस से कवर कर लेता है। कहानी शुरू होती है 150 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे, जब अचानक से फैक्ट्रीज और पोल्यूशन बढ़ने लगे। शहर के बाहर एक आदमी रहता था जो हर्ब को मिला के मेडिसिन बनाता था और लोग उसे एपोथेकेरी यानी वैद्य कहते थे। दूसरी तरफ शहर का एक पढ़ा लिखा प्रीस्ट था जिसने लोगों को उस वैद्य के खिलाफ भड़काया, जिससे उसका बिजनेस बंद हो गया और वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया। अब उसे दवाई बनाने के लिए ग्रेवयार्ड में लगे यू ट्री की जरूरत थी, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पेड़ काटना पड़ता और प्रीस्ट ने इसकी परमिशन नहीं दी। बट अचानक से प्रीस्ट की 2 बेटियां, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था, बीमार हो गई और दवा और दुआ किसी ने काम नहीं किया। हार के प्रीस्ट वैद्य के पास गया और उससे कहा कि वो अपनी बेटियों को बचाने के लिए सब कुछ दे सकता है, लेकिन वैद्य ने उसकी मदद नहीं की और दोनों लड़कियां मर गई। उस रात मॉन्स्टर फिर से चला, लेकिन वैद्य को पनिश करने नहीं बल्कि प्रीस्ट को पनिश करने। उसने अपना फेथ खो दिया था और वो खोखला इंसान हो गया था। मॉन्स्टर कोनोर को बताता है कि विश्वास बहुत कीमती होता है और उसे सही जगह लगाना चाहिए। वो प्रीस्ट का घर तोड़ने लगता है और कोनोर भी उसके साथ लग जाता है। बट जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसने अपनी ग्रैंडमा के लिविंग रूम को तहस नहस कर दिया है। जब वो वापस लौटती है तो उसे ये सब देखकर सदमा लगता है और कोनोर को बहुत गिल्टी फील होता है। अगले दिन वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो कहती है कि वो एक लास्ट ट्रीटमेंट ट्राई कर रही है जो यू ट्री से बना है। वापस घर आके कोनोर 12/7 बजने का इंतजार करता है और जब मॉन्स्टर आता है तो कहता है कि अभी 3rd स्टोरी बताने का वक्त नहीं आया। और जब कोनोर उससे अपनी मॉम को हील करने की बात करता है तो मॉन्स्टर कहता है कि वो अपना काम जरूर करेगा। इसी बीच कोनोर के डैड को भी वापस अमेरिका जाना पड़ता है और वो उनसे काफी नाराज हो जाता है। लेकिन जब रात को वो कुछ आवाजें सुन के नीचे आता है तो वो अपनी ग्रैंडमा को उसके बचपन की वीडियो देखता हुआ पाता है, जिसमें वो ड्राइंग करना सीख रहा है। अब कोनोर अपने दिन अपने ड्राइंग स्किल्स को निखारते हुए अपनी मॉम को विजिट करते हुए निकाल देता है, बट मॉन्स्टर वापस नहीं आता। लेकिन एक दिन स्कूल में हैरी फाइनली कोनोर से बोर हो चुका है और कहता है वो उसे अब नहीं मारेगा। अब वो बाकी लोगों की तरह ही उसके लिए भी इनविजिबल हो चुका है। और तभी घड़ी में 12/7 बजते हैं और मॉन्स्टर ट्री कहानी सुनाने आ जाता है। ये कहानी है एक इंसान की जिसे सब इनविजिबल आदमी की तरह ट्रीट करते थे। सबसे इग्नोर होने की वजह से वो एक दिन इतना गुस्सा हुआ कि उसने एक मॉन्स्टर को मदद के लिए बुलाया और तबाही मचा दी ताकि सब उसे नोटिस करें। और अब कोनोर भी वही करता है। वो हैरी की तरफ भागता जाता है और उसे मारने लगता है, बट मॉन्स्टर सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में था और प्रिंसिपल उसकी बात पे यकीन नहीं करती। कोनोर ने हैरी को हॉस्पिटल भेज दिया है, लेकिन वो फिर भी उसे कोई पनिशमेंट नहीं देती। इसके साथ लोग उसे इग्नोर करना बंद कर देते हैं, लेकिन उससे और भी दूरी बनाए रहते हैं। वो अपनी मॉम से बात करता है और वो उसे बताती है कि लास्ट ट्रीटमेंट भी किसी काम का नहीं था और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कोनोर सीधे यू ट्री के पास भाग के जाता है और उसे जगाता है। वो उससे अपनी मॉम को हील करने के लिए कहता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे हील करने आया है, ना कि उसकी मॉम को। कोनोर रोने लगता है और इसी के साथ शुरू होती है चौथी कहानी। उसकी मॉम ग्रेवयार्ड में है और चर्च अचानक से टूट के नीचे गिरने लगता है। कोनोर अपनी मॉम को गिरने से बचाता है, लेकिन आखिर में वो गिर ही जाती है। मॉन्स्टर कहता है कि यही चौथी कहानी है कोनोर के बुरे सपने की, लेकिन ये सपना अभी खत्म नहीं होगा क्योंकि कहानी पूरी नहीं हुई है और कोनोर को अब सच बताना होगा। वो भागना चाहता है और मॉन्स्टर उसे रोक के सच बोलने पे मजबूर कर देता है। कोनोर बोलता है कि वो चाहता है ये सब खत्म हो जाए। वो अपनी मॉम को इतना तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता और इसीलिए वो अपने सपने में उसे मार देता है। वो खुद नीचे गिर जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। कोनोर को लगता है कि वो ये सोचने और कहने के लिए मौत डिजर्व करता है, बट मॉन्स्टर उसे कहता है कि दर्द खत्म होने की चाहत रखना इंसानों का नेचर है। वो उसे अपनी गोद में सुलाता है और कहता है कि आज रात को वो उसकी मॉम से मिलने जाएंगे, जहाँ चौथी कहानी खत्म होगी। और जैसे ही कोनोर सोता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रात को उसकी परेशान ग्रैंडमा उसे ढूंढते हुए आती है क्योंकि उसकी मॉम की हालत बहुत खराब है। वो बहुत जल्दी में है, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पर कार रोकनी पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं। वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो कोनोर को सच कहने के लिए उकसाता है। कोनोर अपनी मॉम से कहता है कि वो उसे जाने नहीं देना चाहता और उसे जोर से गले लगाकर रोने लगता है। उसकी मॉम भी अपने लास्ट मोमेंट्स पे मॉन्स्टर को देखती है और एग्जैक्टली 12/7 पे मर जाती है।
कोनोर अपनी ग्रैंडमा के घर शिफ्ट हो जाता है और जो लॉक्ड रूम था वो अब उसका है। कभी वो रूम उसकी मॉम का हुआ करता था और वहाँ उसकी सारी चीजें पड़ी हुई है। और एक स्केच बुक में कोनोर देखता है उसकी मॉम की बनाई हुई स्टोरीज, और ये वही स्टोरीज है जो मॉन्स्टर ने उसे सुनाई। और स्केच बुक के लास्ट पेज पे उसकी मॉम ने मॉन्स्टर के साथ अपनी ड्राइंग बनाई थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा और कंटेंट हम आप तक ला सकें।